हनीमून के लिए गई थी, यदि वो सिद्ध नहीं कर पाए कि मैं दोस्तों के साथ वहाँ पर गुलछर्रे उड़ाने के लिए गई थी, तो उन्हें मेरे पैर पड़ कर के माफी मांगनी पड़ेगी। मेरे पैर पड़ कर के यदि वो सिद्ध नहीं कर पाए कि मैं हनीमून के लिए गई थी, यदि वो सिद्ध नहीं कर पाए कि मैं दोस्तों के साथ वहाँ पर गुलछर्रे उड़ाने के लिए गई थी, तो उन्हें मेरे पैर पड़ कर के माफी मांगनी पड़ेगी। और संभावना ये भी है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के होने के बावजूद भी ये जो सामने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं, इनकी जमानत भी जब्त हो सकती है। तो अपने कमजोरी को छिपाने के लिए, अपनी हार को छिपाने के लिए, या हार के कुछ भी कारण बताने के लिए कि अरे साहब क्या करें, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुल मिला के ये आशंका, भय, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसकी परिणति है जो ये सब नौटंकियां हो रही हैं, जानबूझ के हो रही हैं, इन्हीं के लोगों के द्वारा हो रही हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये महिला जो खड़ी हुई है कांग्रेस पार्टी से, ये महिला गलाकोटा के हमारे जो मोहल्ले हैं, लालपुरा कहलाता है, इसमें आके क्या कर रही थी। इसके जो ये दोस्त हैं जिनके साथ इसकी फोटो वगैरह हैं, ये महिला जो है, कैसी फोटो है सब वीडियो में है, ये महिला वहां से या इनके वो भी जो किसी गांव, चोरा ओरा गांव है, उसके मित्र हैं, यहाँ पे आके क्या कर रहे थे हमारे नगर में, समझ में नहीं आ रहा है। घटनाक्रम में वो 18 नवंबर को जो शाम को घटना घटी, दादा मेरे बाजू में खड़े हुए दादा अर्जुन सिंह ठाकुर और बड़े भैया देवेंद्र सिंह मिंटू चौरा, हम लोग वहाँ पर उपस्थित थे। ये सारी घटना हुई, पूरे मध्य प्रदेश ने देखा क्या हुआ। तो उस घटना की रात्रि में गोपाल भार्गव जी एक बयान देते हैं कि वो महिला यहाँ पर क्या कर रही थी, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आकर क्या कर रही थी। फिर उन्होंने एक दूसरा बयान दिया कि वो नेता जो है वो हनीमून मनाने के लिए यहाँ पर गड़ाकोटा आए थे। मैं पूछना चाहती हूँ कि गड़ाकोटा क्या केवल उनका अधिकार क्षेत्र है? मैं प्रत्याशी हूँ, उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ी, क्या मैं गड़ाकोटा नहीं आ सकती? इस तरीके से 75 साल के व्यक्ति जो एक जिम्मेदार पद पर है, मंत्री है, 20 साल से मंत्री है, 40 साल से विधायक है, भाजपा के वरिष्ठ नेता है, और इस तरीके से आपत्तिजनक बयान देना, मुझे लगता है कि उनको शर्म आनी चाहिए। इतनी उम्र में मैं उनकी पोती की उम्र की हूँ, और मुझसे इस तरीके से बात आप देखेंगे यदि वीडियो में, तो हम लोगों की, मेरी नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की महिलाओं की आत्मा रो रही है आज। किस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, और उन्हें पूरी मध्य प्रदेश की महिलाओं से माफी मांगनी पड़ेगी। मेरे पैर पड़ कर के यदि वो सिद्ध नहीं कर पाए कि मैं हनीमून के लिए गई थी, यदि वो सिद्ध नहीं कर पाए कि मैं दोस्तों के साथ वहां पर गुलछर्रे उड़ाने के लिए गई थी, तो उन्हें मेरे पैर पड़ करके माफी मांगनी पड़ेगी, और पूरे मध्य प्रदेश की महिलाओं से माफी मांगनी पड़ेगी। और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मैं कहना चाहती हूँ कि वो अपने पद से इस्तीफा मांगे, उनसे भाजपा से तुरंत निष्कासित करें, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का राजनीति में रहना और लोकतंत्र के लिए खतरा है। भाजपा चाल चरित्र चेहरे की बात करती है, और इस तरह की बयानबाजी क्या मानती हैं? भाजपा पार्टी एक तरफ बात करती लाडली बहना योजना की, भाजपा एक तरफ बात करती महिला सशक्तिकरण की, लोकसभा विधानसभा महिला आरक्षण की, और इस तरीके से वरिष्ठ नेता का ये बयान, मुझे लगता है कि अभी तक तो पार्टी को संज्ञान में ये ले लेना चाहिए था, और अभी तक इनको निष्कासित किया जाना चाहिए था। मैं 3 दिन का वक्त देती हूँ कि वो साबित करें जो उन्होंने मुझ पर आरोप लगाए हैं। यदि वो साबित नहीं कर पाते हैं तो वो अपने पद से इस्तीफा दें, मुझसे माफी मांगे, और भाजपा पार्टी उन्हें निष्कासित करे। पुलिस के इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की भूमिका पर क्या कहती हैं आप? देखिए, पुलिस की भूमिका, मैं वीडियो भी मैंने जारी किया है कि गाड़ियां तोड़वाती रही। हम लोगों के भाई को टीआई रजनीकांत दुबे ने खुद ये कहा, मेरा जो भाई था, परिवार का भाई था, उससे कहा कि ये मेरा शिकार है, और सामने ही गुंडों से पिटवाया। शिकार है मतलब इसलिए शिकार है क्योंकि वो लगातार गोपाल भार्गव के विरोध में बोलता रहा, लगातार हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलता रहा, और टीआई ने कहा कि ये हमारा शिकार है, और टीआई ने सामने रह करके उसको पिटवाया। गोपाल भार्गव आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग उनकी हत्या करने गए थे। देखिए, हत्या नुकसान किसका हुआ है, शायद उसकी हत्या होने की आशंका रहती है। हमारी गाड़ियां फूटी, चौरा परिवार जो है, चौरा ग्रुप है, 5 गाड़ियां उनकी फूटी, 1 गाड़ी मेरी फूटी। तो मेरे भाई को चोट लगी, वो जिंदगी मौत के बीच में लड़ाई लड़ रहा है, आज जबलपुर में भर्ती है। दादा अर्जुन सिंह ठाकुर जी के भतीजे जो
बहुत गंभीर तरीके से घायल हैं। तो नुकसान हम लोगों का हुआ, हम लोग कैसे उनकी हत्या का षड्यंत्र करें? मारपीट हम लोगों के साथ हुई, हत्या तो हमारी करवाएंगे, वो हम लोग कैसे प्रयास करेंगे? आप लोग इतने भी एक ताकतवर हैं वो, गाड़ी में जो हथियार मिले हैं उन्हीं की साथ उन्हीं ने रखवाए हैं। देखिए उन्हीं 4-5 द्वारा घंटे रखवाए हैं 5 हथियार। घंटे जो पूरी गाड़ी थी वो भीड़ के 5-6 पोजीशन में थी, पूरे भीड़ के कब्जे में थी। 5 घंटे के बाद भी पुलिस वाले थाने नहीं बल्कि सागर गाड़ी लेके आए। तो उन्होंने क्या किया उस दौरान, कितने हथियार रखे हैं हम लोगों को जानकारी नहीं है उसकी। फिर बाद में पता चला कि हम लोगों पर FIR मिंटू भाई, बड़े भैया मिंटू चौरा हैं, उनकी जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है उसमें हथियार रख दिए और उन पर FIR दर्ज भी ये कर पूरा दी है। घटनाक्रम हुआ, किस पर शक है आपको? शक नहीं, ये किसने करवाया? शक नहीं, पूरा यकीन है कि ये गोपाल भार्गव गोपाल और भार्गव। उनके पुत्र अभिषेक भार्गव ने करवाया। और उस घटना के दौरान उनके छोटे भाई श्रीराम भार्गव और उनका पुत्र कुश भार्गव मौजूद था। हमने अपनी आंखों से देखा, परंतु पुलिस वाले रिपोर्ट लिखने आपने के जो लिए मांग तैयार की नहीं है है। सुनवाई नहीं होती तो अपना अगला एक्शन क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो हमारे राजा साहब दिग्विजय सिंह जी ने, सिन्हा जी हैं एडिशनल SP, उनको ये जांच दी है पूरी। उसके बाद यदि हम लोगों को सही नहीं लगता है तो हम लोग CBI जांच की मांग करेंगे और हम लोग आमरण